जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। हमारी इस चैनल धर्मोपीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज शर्मा आज आपसे बात करने वाला हूं लव जिहाद के विषय में। लव जिहाद एक ऐसा मसला है, लव जिहाद एक ऐसा मुस्लिमों इस्लामीकरण का एक ऐसा षड्यंत्र है जिसके माध्यम से हिंदू, बौद्ध, जैन, अन्य हिंदू धर्मों की लड़कियों को फंसाकर, उनको प्रेम जाल में फंसाकर उनका इस्लामीकरण किया जाता है और कुछ समय के बाद उनकी लाश या तो किसी जंगल में मिलती है या किसी सूटकेस के अंदर पैक मिलती है, या तो उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर दिया जाता है या तो उन्हें मशीन बना दिया जाता है बच्चे पैदा करने की। तो कल मेरे साथ ठीक शाम को 7 बजे प्रांत के महामंत्री कमल गौतम जी जुड़ेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश के हिंदू जागरण मंच के प्रांत के महामंत्री हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं लव जिहाद के बारे में, कुछ विषय आपके सामने रखता हूं। कहीं ना कहीं विश्व में इस्लामीकरण के द्वारा या मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा ऐसे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसका नाम है लव जिहाद। आखिर लव जिहाद है क्या? जैसे कि हम जानते हैं कि लव जिहाद 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द लव, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है प्यार, मोहब्बत, इश्क और प्रेम। जिहाद, जिसका अर्थ है अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे देना या अपनी जान को ले लेना। इसका मतलब यदि हम और डिटेल पे समझते हैं तो एक विशेष धर्म के व्यक्ति के द्वारा एक विशेष धर्म की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर, अपने प्यार, अपने इश्क में, मोहब्बत में फंसाकर उसे अपने धर्म पर लाकर उसका धर्म परिवर्तन कराना ही लव जिहाद है। तो आप सतर्क रहिए, जागिए, अपने घर में ऐसा वातावरण निर्मित कीजिए ताकि लव जिहाद जैसी समस्याएं हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हिंदू समाज में उत्पन्न ना हो सके। मैं आपके साथ कुछ और लव जिहाद के बारे में बात करता हूं। मेरी बात को सुनिएगा, गौर करिए और उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि हम बात करते हैं जिहाद की, तो जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अर्थ दीन ए हक, मतलब अपने धर्म के लिए किसी की जान ले लेना, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति की ले लेना। इसके इस्लामी संदर्भ में बहुत से अर्थ भी निकलते हैं। यदि हम बात करें, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैं उस रिपोर्ट्स को पढ़कर आपके साथ यह बात कर रहा हूं। यह बात कोई मनगढ़ंत नहीं है, मैं बात आपकी रिपोर्ट के साथ ही आपके सामने कर रहा हूं। इस्लामी संदर्भ में अर्थ के बहुत से अर्थ हैं, जैसे किसी की बुराई, झुकाव के लिए संघर्ष, अविश्वसनीयता को बदलने का प्रयास या समाज के नैतिक भरोसे की ओर से प्रयासरत रहना, युद्ध और सैन्य व्यवस्था से मजबूत रहकर अपने धर्म को जबरन मनवाने का प्रयास करना, यह है जिहाद का वास्तविक अर्थ। इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। जिहाद 2 प्रकार का होता है। अब जिहाद कौन से 2 प्रकार का होता है, इसके बारे में आपसे बात करता हूं। सबसे पहला जिहाद जिसका नाम होता है जिहाद अल अकबरी। इसका मतलब होता है बड़ा जिहाद। इनमें भी होता है छोटा जिहाद, बड़ा जिहाद। तो जो मैं अभी बात आपसे कर रहा हूं इसका नाम है जिहाद अल अकबर, इसका नाम होता है बड़ा जिहाद। और जो दूसरा नाम उसका होता है जिहाद अल असगर, इसका नाम होता है छोटा जिहाद। इनके और भी अन्य से प्रकार हैं, पर अभी हमारा जो विशेष बात हम करेंगे वो बात करेंगे जिहाद अल असगर के बारे में, जो कहीं ना कहीं लव जिहाद के बारे में आपको खुली चुनौती देता है। तो आइए मैं एक रिपोर्ट के आधार पर आपसे वो बात करता हूं। जिहाद अल असगर, इसका उद्देश्य इस्लाम के संरक्षण के लिए संघर्ष करना। इस्लाम के संरक्षण के लिए संघर्ष करना। जब इस्लाम के अंगपात की आजादी ना दी जाए, उसे स्वतंत्रता ना दी जाए, उसे स्वच्छंदता ना दी जाए, उसमें रुकावट डाली जाए, उन पर अत्याचार किया जाए, उसको रोकने के लिए कोशिश करना और स्वयं को बलिदान कर देना, यह जिहाद अल असगर का मतलब होता है। उतना अन्य किसी विषय में जिहाद अल असगर के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु कुरान में जिहाद की सभी लाह शब्द 35 और कत्ल 69 बार जिहाद फिजिक्स पृष्ठ क्रमांक 40 में दिया हुआ है। हालांकि 3/4 कुरान पैगंबर मोहम्मद पर मक्का में अवतरित हुई थी, मगर यहां जिहाद संबंधी 5 आयतें ही हैं। अधिकांश जो आयतें हैं वो मदीना से अवतरित हुई थी। मोरे के अनुसार मदीना में अवतरित 24 में से 19
सुराव संख्या 2, 3, 4, 5, 8, 9, 22, 24, 33, 47, 48, 49, 57, 61, 63 और 66 इसमें जिहाद का व्यापक वर्णन है। मैं यह हमारा धर्मोपीडिया चैनल किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता है, परंतु हम बात करते हैं राष्ट्र की अस्मिता की, हम बात करते हैं राष्ट्र की अखंडता की, हम बात करते हैं जो हम कर्तव्य करते हैं उसकी। और कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूं, क्योंकि भारत का मुसलमान शायद हिंदुस्तान का मुसलमान हो सकता है, परंतु यदि हम बात करते हैं शरीयत कानून की, यदि हम बात करते हैं अरेबियन कंट्री की, यदि हम बात करते हैं मुस्लिम 57 देशों की जहां से मोटी रकम आती है, उस मोटी रकम के माध्यम से भारत में लव जिहाद का एक बड़ा भारी षड्यंत्र रचाया जाता है। इसी प्रकार ब्रिगेडियर एस.के. मलिक ने जिहाद की पुष्टि की हुई है और अपने तरीके से दृष्टि से उन्होंने कैसा बताया है वो मैं आपके सामने बताने का प्रयास करता हूं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर एस.के. मलिक ने जिहाद की दृष्टि से मदीनाई आयुद्ध करने संबंधी अनेक नियमों, उपायों एवं उनके तरीकों के बारे में बताया है, जो कि जिहादियों को भड़काने, उनको शहादत देने, उनको बलिदान देने का काम इनके माध्यम से प्रयोग में किया जाता है। डॉक्टर एस.के. लाल उनके अनुसार कुरान की लगभग 6326 आयतों में लगभग 3950 आयतें ऐसी हैं जिसमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष ढंग से अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद में ईमान रखने वाले काफिरों, मुशरिकों और मुनाफिकों से संबंधित है। फैसला आपको करना है। क्या हम अपने घर का परिवेश, क्या हम अपने घर का माहौल, अपने बच्चों को क्या हम इस लव जिहाद की जानकारी देते हैं या नहीं देते हैं? क्या हम उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से लव जिहाद कर इस्लामीकरण का एक षड्यंत्र पूरे भारत में रचा जा रहा है? इनके कुछ निर्धारित मापदंड हैं जो हम कल बात करेंगे हमारे हिंदू जागरण मंच के प्रांत महामंत्री कमल गौतम के साथ। ठीक 7 बजे आप हमारा लाइव टेलीकास्ट चैनल देखना बिल्कुल मत भूलिए। धर्मोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ये लव जिहाद का छोटा सा मैटर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।